अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने इस परिकल्पना को पूरा किया। इस समय पूरे देश में लोकसभा के चुनाव का माहौल है। इस बात का फैसला करेगी जनता, कौन अच्छा कौन बुरा, किसने इस हिंदुस्तान के लिए काम किया। इस बात का हिसाब जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के लीडर लोग भी रख रहे हैं, कार्यकर्ता भी रख रहे हैं जनता के सामने कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल पूरे हो गए। ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है। जनता में अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के नेतृत्व के प्रति, उनकी गारंटी मोदी जी की, और अटूट विश्वास है, एक नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास है। देश की जनता को ये भरोसा है कि जिनके हाथों में हमने देश की बागडोर दी है, जिस पार्टी के जुम्मे हमने किया है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके प्रति पूरा विश्वास है। देश की सीमाओं पर सुरक्षा हो, देश के अंदर जो बदलाव आया है, दिशा और दशा दोनों बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है और 29 सीट पर मैं बिल्कुल गर्व से कह सकता हूं और मुझे पूरा भरोसा है जनता पर कि 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आज उसी कड़ी में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर अभी यहाँ पर आज प्रवास है। आज उनका मार्गदर्शन भी यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में अनीता नागर सिंह चौहान उम्मीदवार के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। बार बार इस विषय को मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई विषय बचा ही नहीं। इस विषय को मैं विधानसभा के फ्लोर पर भी एक वित्त मंत्री के नाते बोल चुका हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी प्रदेश की सरकार है जो कर्जा नहीं लेती। कर्जा लेना मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। कर्जा समय पर चुकाना, ब्याज चुकाना और नियम प्रक्रिया है उसकी। FRBM का नियम बना हुआ है, भारत सरकार की परमिशन लगती है, एक लिमिट में कर्जा लिया जाता है, समय पे चुकाना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमने अगर कर्जा लिया है तो कर्जा लेकर के डेवलपमेंट किया है, सड़कों का जाल बिछाया, सिंचाई योजनाएं हमने नई बनाई, हमने डेवलपमेंट के जितने काम हो सकते थे वो काम किए। कांग्रेस के लोगों ने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, आप जरा पूछें उनसे, मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि आपने कर्जा लेकर के क्या किया? घी पीने का काम किया। कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया उनने। कांग्रेस की जब भी दिग्विजय सिंह जी बैठे थे 10 साल, कमलनाथ जी 15 महीने बैठे। इस मध्य प्रदेश की जनता भी फैसला करेगी। आप पूछें, देखें कि कहाँ सड़कें बनाई भाई इनने। बिजली 1 घंटा मिलती नहीं थी, सड़कों का बेहाल था, पीने के पानी का प्रबंध था नहीं, कोई किसी प्रकार का काम उनने किया नहीं। तो कर्जा ले करके केवल घी पीने का काम किया। और मुझे लगता है कि बार बार इस विषय को लाते हैं, सब लेते हैं भाई, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ कर्जा लेंगे। अब कर्जा लेंगे तो कर्जा चुकाएंगे, समय पर चुकाएंगे। जो वर्षों से कार्यकर्ता काम पे लगे हैं, पूरा जीवन जिनने खपाया है, उनका मान सम्मान बरकरार रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से और देश के नेतृत्व से प्रभावित होकर के अगर वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आ रहे हैं तो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। आए, पार्टी में काम करे, साथ में रह कर के। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पुराने कार्यकर्ताओं को कोई फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता।